उनकी राम में आस्था नहीं है, आज वो उन्होंने प्रमाणित किया। ये वही कांग्रेस है, फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो दरअसल घटिया है। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता अस्वीकार कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आरएसएस और बीजेपी का एक इवेंट है और इसलिए वो उसमें शामिल नहीं होगी। कांग्रेस ने ये बात ट्विटर पर पोस्ट करते हुए भी कही। कांग्रेस की ओर से जैसे ही पोस्ट हुआ, बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 10 जनवरी को पटना में आयोजित बीजेपी के एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा कर ये साबित कर दिया है कि उनके भगवान राम में आस्था नहीं है। आपको अपेक्षा थी कि वो जाने वाली है? ऐसा नहीं भैया, जिसकी जो आस्था वो वहां जाए, जिसकी जो आस्था वो वहां जाए। उनकी राम में आस्था नहीं है, आज वो उन्होंने प्रमाणित किया। तो जो राम जी की इच्छा, इतना ही कहूंगी कि हमने एक ऐसा नेता पाया है, मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या राम का, निष्ठा में, सेवा में मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये हमला तो कांग्रेस पर स्मृति ईरानी ने किया था, लेकिन कांग्रेस के अपने ही नेता आचार्य प्रमोद ने भी राम मंदिर कार्यक्रम का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस को सुना दिया। आचार्य प्रमोद बोले, भगवान राम सबके हैं, राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, मंदिर मस्जिद जाना ये लोगों का व्यक्तिगत आस्था का इशू है। अगर कोई ये कह रहा है कि अभी वो निर्माणाधीन है, हम जब संपूर्ण हो जाएगा तब जाएंगे, तो ये उसकी आस्था है। इसमें बीजेपी राजनीति क्यों करना चाहती है? और बीजेपी कौन होती है? बीजेपी कौन सी ठेकेदारी दिखाना चाहती है? ये आस्था का विषय है। अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं सर। जाहिर सी बात है वो लोग इस पर खुश नहीं होंगे, कह रहे हैं ये घटिया किस्म की राजनीति है, इसको बीजेपी का इवेंट बताना। बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो दरअसल घटिया है। लोगों की आस्था को राजनैतिक बनाना ये बीजेपी की सबसे घटिया राजनीति है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। आज उसने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बॉयकॉट किया है। आने वाले समय में देश के लोग कांग्रेस को बॉयकॉट कर देंगे। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। वही कांग्रेस है जिसने वकीलों रामलला के केस में हराने के लिए खड़ी कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेके अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये तो होना ही था। कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, तो कभी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की बात कही। ये कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात
तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। मैं इतना ही कहूँगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। वहीं उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर शंकराचार्य का अपमान करने का आरोप लगाया। जहां तक राम मंदिर की बात है, वो हमारी आस्था का विषय है, उसमें मैं कोई राजनीति नहीं करूंगी। पर एक ही सवाल उठ खड़ा होता है कि देश के 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। क्या हम शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के कर्ता धर्ता रास्ता दिखाते हैं, क्या वो भी गलत है? तो मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहती हूं, मैं बस आस्था की बात करना चाहती हूं। आज राम भगवान अयोध्या में आ रहे हैं, हम सभी उसका स्वागत कर रहे हैं, पर राम भगवान के नाम पे अगर राजनीति होगी या ऐसा कहा जाएगा, जहां पे कर्नाटका के बीजेपी आईटी सेल ने किया था, जहां पे नरेंद्र मोदी जी को बड़ा दिखाया था, भगवान श्री राम को छोटा दिखाया था, वो हाथ पकड़कर उनको रास्ता दिखा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या ये हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाता है? ये आप भगवान से भी ऊपर बन गए, आप ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह दूं, भगवान श्री राम हमारे सबके दिलों में है, हमारे मनों में है, हमारे धर्म में है, हमारे विश्वास में है, हमारे निर्णयों में है और हमारे काम में है। उसमें राजनीति नहीं है, पर यह जरूर सवाल है कि राजनीति इस पर कौन कर रहा है। अभी आपने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने और ना जाने पर सत्ता और विपक्ष दोनों के नेताओं को सुना, लेकिन आपको बता दें कि पिछले महीने कांग्रेस ने घोषणा की थी कि पार्टी के तीनों नेताओं को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। पार्टी ने कहा था वो सही समय आने पर अपने फैसले की घोषणा करेगी। अब 10 जनवरी को कांग्रेस ने अपने फैसले में न्योता अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले जब कांग्रेस के तीनों नेताओं को न्योता मिला था, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है वे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब जैसा कि फैसले से जाहिर है उस समारोह में शामिल नहीं होंगे। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुब्राव है। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।